विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 3.3 विलोपन विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और इसमें सवाल नंबर 2। आइए समझते हैं। सवाल 2, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ कुछ समस्याएं दी हुई है, हमें इनका रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और फिर उनको हल करना है। पहला देख लीजिए, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? यहाँ आपको देखिए शर्त ध्यान रखनी है, दो शर्तें होगी, दो समीकरण बनाने हैं तो दो शर्तें होगी, हमें उनकी पहचान करनी है। अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है? हल करते हैं हम इसको। दोनों शर्तें आपने पहचान कर ली। माना कि भिन्न का अंश और हर ये दोनों आप मान लीजिए, एक को आप x मान लीजिए, एक को y मान लीजिए। माना कि भिन्न में अंश x तथा हर y है, तब भिन्न अंश बटा हर यानी x बटा y होगी। ये हमारी भिन्न इस प्रकार से होगी। अब आपकी जो पहली शर्त है उससे पहला समीकरण बनाएंगे। शर्त फर्स्ट, पहली शर्त से पहला समीकरण बनाना है। अंश में एक जोड़ दे, हर में से एक घटा दे। अंश में तो जोड़ना है एक, हर में से घटाना है एक, तो हमें कितना प्राप्त होगा? एक प्राप्त होगा। इसको हम हल कर लेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो यह हमें प्राप्त होगा। इसके नीचे कुछ नहीं, बटे में हम एक लिख सकते हैं। एक को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1। ये तो आपको ध्यान में है। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका इससे करेंगे x + 1 बराबर y-1 का गुणा इससे करेंगे तो y-1। अब हम दोनों को इधर ले आएंगे, x - y, और ये पूरा आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगी। x + 1 उसको हम इधर लाएंगे तो माइनस का y और प्लस का 1 बराबर 0। x - y प्लस का 1 प्लस का 1 तो प्लस के 2 हो जाएंगे बराबर 0। ये आपके पहला समीकरण हो जाएगा। पहला समीकरण बन गया। ऐसे ही शर्त 2 से दूसरा समीकरण बनाना है। शर्त सेकंड, दूसरी शर्त क्या है? हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न का अंश x, हर है y, y में एक जोड़ दें तो भिन्न हमें 1/2 प्राप्त होगी। वज्र गुणा करेंगे, 2 का गुणा x से करेंगे 2x बराबर y+1 का गुणा x से करेंगे y+1। इनको इधर लाएंगे, 2x माइनस का y और माइनस का 1 बराबर 0। ये बन जाएगा दूसरा समीकरण। अब यहाँ आपको ध्यान में रखना है, इसे हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से हम इसको हल कर लेते हैं।
तो लिख लेंगे यहाँ पे हम विलोपन विधि। विलोपन विधि के लिए आपको क्या काम करना है, जो पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, इसमें कोई एक चर का मान बराबर करना है। x इधर 1 है, इधर x के 2 है, y का इधर 1 है, y का इधर 1 है, यानी आपको y समान मिल रहा है तो हमें एक्स्ट्रा गुणा करने की जरूरत नहीं, y को हम विलोपित कर देंगे। तो पहले समीकरण के नीचे दूसरा समीकरण लिख लेंगे, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, ये आपका पहला समीकरण। इसके नीचे दूसरा समीकरण लिखेंगे 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, यह दूसरा समीकरण। यहाँ हम y को विलोपित करने वाले हैं। y का चिन्ह देखिए, दोनों चिन्ह समान है तो घटाने का काम करना है, अगर दोनों अलग अलग हो तो हमें जोड़ने का काम करना है। तो लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाना है तो नीचे वालों के चिन्ह बदलेंगे सभी पदों के, ये प्लस का हो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चिन्ह बदलने हैं। अब हम यहाँ देखिए, प्लस का 1x है, माइनस का 2x है, दो में से एक घटा लेंगे तो माइनस का 1x बच जाएगा, ये माइनस का y प्लस का y दोनों कट जाएंगे, प्लस का 2 प्लस का 1 हो जाएगा प्लस का 3 बराबर 0। इसे हम आगे हल करते हैं। इसको हमें आगे हल करना है, 3 को उधर भेजेंगे तो माइनस का x बराबर प्लस का 3 उधर होने जाने पर माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस 1 को भी उधर पक्षांतर करेंगे, x बराबर माइनस 3 बटा माइनस 1, माइनस दोनों चिन्ह समान है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 1 का भाग 3 में 3, तो x का मान आ जाएगा प्लस का 3। अब x का मान आप किस में रख दीजिए, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, दूसरे में भी रख सकते हैं, हम पहले में रख रहे हैं तो पहला समीकरण लिख लीजिए, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। अब x की जगह आपको 3 रखना है, x की जगह हम x का मान 3 रख देंगे, माइनस का y प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ माइनस का y प्लस का 3 और प्लस का 2 प्लस का 5 हो जाएगा बराबर 0, 5 को उधर भेजेंगे माइनस y बराबर ये हो जाएगा माइनस का 5, माइनस 1 को भी उधर भेजेंगे तो माइनस 5 बटा माइनस 1, दोनों चिन्ह समान है, प्लस आ जाएगा, 1 का भाग 5 में 5 बार, y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 5। आप आगे लिख लीजिए, अतः x बराबर कितना है, x का मान आया 3 और y बराबर 5, अतः भिन्न क्या होगी, अतः भिन्न होगी, क्या होगी, ये आपने 3, ये क्या माना था आपने, अंश माना था, यानी भिन्न आपके थी x बटा y थी, तो x का मान 3, y का मान 5, यानी 3 बटा 5 उसकी भिन्न होगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 बटा 5। आ गया समझ में, भिन्न हमें कितनी प्राप्त हुई, 3 बटा 5। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, सवालों को हल कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? यह दोनों शर्तें पहचान कर लीजिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये 5 वर्ष पूर्व वाली बात, एक शर्त ये हो गई। दूसरी शर्त है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये भविष्य की बात है। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। हल कर लेते हैं। हम इसमें दोनों शर्तों की पहचान कर लेंगे। अब हम दोनों की आयु मान लेंगे। माना कि ये जो इनकी आयु है वर्तमान आयु, लिखेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु X वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु Y वर्ष है। ये हमने उनकी वर्तमान आयु मान ली। अब आपको एक तो 5 वर्ष पूर्व, तो हम 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, ये ध्यान रखिए 5 वर्ष पूर्व जो इनकी वर्तमान आयु है, 5 वर्ष पहले 5 साल कम कर देना है, यानी -5 कर लेना है 5 वर्ष पहले के लिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु। वर्तमान है नूरी की X, 5 साल पहले X - 5, और सोनू की वर्तमान Y है -5। इसके आगे वर्ष लिख दीजिए। ये 5 वर्ष पूर्व की आयु हो गई। ऐसे दूसरी शर्त है 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात, या आप इससे आप पहला शर्त जो है समीकरण बना लीजिए, ठीक रहेगा। आप चाहे तो बाद में भी बना सकते हैं और पहले बना लेते हैं। शर्त फर्स्ट क्या कह रही है, आपको यह समझने में ठीक रहेगा। 5 वर्ष पूर्व यानी नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी। कौन 3 गुनी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। जो 3 गुनी थी दूसरी वाले को भी 3 गुनी करनी है। ध्यान रखना, जिसकी 3 गुनी है दूसरे वाले को भी 3 गुनी करेंगे तब बराबर होगी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु 3 गुनी इसकी सोनू की आयु की, तो इसको भी आपको 3 गुना कर लेना है। इसको 3 गुना करेंगे तब बराबर आ जाएगा X - 5 बराबर 3 गुना किसको करना है, Y - 5 को। Y - 5 सोनू की आयु है और X - 5 नूरी की आयु, ये 3 गुनी है इसकी। तो आप इसको भी 3 गुना कर देंगे तब दोनों बराबर आ जाएंगे, यानी अपना समीकरण बन जाएगा। हल कर लेते हैं। X - 5 बराबर 3 का गुणा Y से 3Y, 3 का गुणा -5 से माइनस का 3 पंजे 15, दोनों को इधर लाएंगे। X - 5 माइनस का 3Y माइनस का 15 प्लस का 15 हो जाएगा बराबर 0। अब X - 3Y माइनस का 5 और प्लस का 15 कितना आएगा, प्लस का 10 बराबर 0। ये आपके पहला समीकरण बन जाएगा। आया समझ में? ये 5 वर्ष पूर्व से हमारा पहला समीकरण बना। अब कितना 10 वर्ष पश्चात वाली आयु लेनी है। आगे बढ़ेंगे।
10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात यानी भविष्य की बात कर रहे हैं। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या हो जाएगी? और सोनू की आयु क्या होगी? इनकी वर्तमान आयु में 10 साल जुड़ जाएंगे। नूरी की वर्तमान आयु X है, उसमें 10 जोड़ लेना है। सोनू की वर्तमान आयु Y है, उसमें 10 जोड़ लेना है। वर्ष लिख लेंगे। तो ये उनकी 10 वर्ष पश्चात की आयु है। तो आपकी शर्त दूसरी क्या है? दूसरी शर्त लीजिए। 10 वर्ष पश्चात क्या कह रहे हैं? ध्यान से देखिए। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये 2 गुनी हो जाएगी तो इसको भी आप दुगुना कर दीजिए, तब बराबर आ जाएगा। x प्लस 10 बराबर दुगुना करना है y प्लस 10 को। जिसकी दुगुनी है उसके विपरीत वाले को भी दुगुना कर दीजिए, तब अपना समीकरण आएगा। यानी अब इसको आप हल कर लीजिए। x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा y से 2y, 2 का गुणा 10 से 2 दाए 20। इनको इधर लाएंगे। x प्लस 10 2y माइनस का हो जाएगा 2y, 20 माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ x माइनस 2y प्लस का 10 माइनस का 20, 20 में से 10 कम कर देंगे, माइनस का 10 बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। अब जब हमारे पास दोनों समीकरण है, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, इसमें किसी एक पद का मान बराबर होना चाहिए, नहीं है तो हमें बराबर करना पड़ता है। देखिए इसमें x दोनों मान बराबर है, तो हम इसमें x को विलोपित कर देंगे। तो पहले के नीचे दूसरा समीकरण लिख लीजिए, जिसको हम कहते हैं, किस विधि से कर रहे हैं? विलोपन विधि। विलोपन विधि से हल करेंगे। पहला समीकरण x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण हमारे पास में है x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण। अब जिस पद को हमें विलोपित करना है उसका मान बराबर होना चाहिए, तो यह x का मान बराबर है। चिन्ह देखिए, दोनों अगर समान है तो घटाने का काम करना है। तो यह दोनों चिन्ह समान है तो हम घटाने का काम करेंगे। समीकरण एक में से समीकरण 2 घटाने पर, या ऐसा भी लिख सकते हैं दोनों 2 घटाएंगे। तो घटाएंगे तो नीचे वालों के चिन्ह बदलने हैं। ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस। चिन्ह बदल देने हैं सभी पदों के नीचे वाले के। प्लस का 1x माइनस का 1x दोनों कट जाएंगे। माइनस का 3y प्लस का 2y, तो आपके बचेगा माइनस का y, 1y यानी माइनस का y, प्लस का 10 प्लस का 10 प्लस का 20 बराबर 0। 20 को उधर पक्षांतर करेंगे, माइनस y बराबर माइनस का 20, माइनस 1 को भी उधर पक्षांतर करना है, तो y बराबर माइनस 20 बटा माइनस का 1। दोनों चिन्ह समान है तो प्लस आ जाएगा, 1 का भाग 20 में देंगे 20। y का मान हमें प्राप्त हो गया 20। अब y का मान आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण
1 में रखने पर। समीकरण 1 लिख लीजिए, x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। y की जगह आपको 20 रखना है। x माइनस 3 और y की जगह कितना रखेंगे? 20 प्लस 10 बराबर 0। इसको हम आगे हल करते हैं। x माइनस 3 का गुणा 20 से करेंगे तो माइनस, चिन्ह अलग अलग है तो माइनस आएगा। 3 का गुणा 20 से 20×60 प्लस का 10 बराबर 0। माइनस 60 प्लस का 10 तो माइनस का 50 बचेगा बराबर 0। 50 को उधर भेजेंगे तो x बराबर प्लस का 50 हो जाएगा। x का मान भी आ गया। हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 50, y बराबर कितना है? 20। और ये हमने x और y क्या माना था? आप वापस रिमाइंड कर लीजिए। x माना था नूरी की वर्तमान आयु और सोनू की वर्तमान आयु y मानी थी। तो नूरी की वर्तमान आयु हमें उम्र ज्ञात करनी थी। हम लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु कितनी? x का मान यानी 50 वर्ष। और सोनू की वर्तमान आयु यानी y का मान कितना आया? 20 वर्ष। ये हमारा हो जाएंगे आंसर। आ गया समझ में? नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यानी 2 शर्तें हो गई। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, एक शर्त हो गई। दूसरी शर्त है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है। 2 अंकों की संख्या है यानी इकाई और दाई। ध्यान में है आपको 2 अंकों की संख्या इकाई और दाई। तो दोनों में से इकाई अंक को हम x मान लेते हैं, दाई अंक को y मान लेते हैं। माना कि संख्या का इकाई अंक x तथा दाही अंक y है। ये हमने मान लिया। तब संख्या क्या होगी? तब संख्या क्या होगी? इकाई अंक का गुणा 1 से होता है, दाई अंक का गुणा 10 से होता है। यानी 10y प्लस x। इस प्रकार से ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको अंक इस प्रकार से लिखना है। तब संख्या 10y प्लस x होगी। समझ में आया? दाई वाले अंक का गुणा 10 से होता है और इकाई वाले अंक का गुणा 1 से होता है और दोनों को जोड़ते हैं तो वह संख्या में प्राप्त होती है। बहुत सारे विद्यार्थी इकाई अंक पे x लिख देते हैं, दाई अंक पे y लिख देते हैं, y और x बना देंगे। ये नहीं करना है।
अब एक तो हमारा ये हो जाएगा, दूसरा इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलटने से संख्या क्या बनेगी, वो भी लिख लीजिए साथ साथ। संख्या के अंकों को पलटने से नई संख्या में इकाई अंक, अब इकाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई वाला इकाई हो जाएगा, इकाई वाला दहाई हो जाएगा। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, y तथा दहाई अंक x होगा तथा संख्या क्या होगी, इकाई अंक का गुणा 1 से होगा, दहाई अंक यानी x का गुणा 10 से होगा, 10x प्लस y होगी। अब संख्या इस प्रकार से हो जाएगी, ये अंकों को पलटने से, ध्यान रखना, ये अंकों को पलटने से इस प्रकार की संख्या बनेगी। अब आपको शर्त ध्यान रखनी, पहली शर्त है, शर्त फर्स्ट, पहली शर्त से पहला समीकरण बनेगा, दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है, दोनों अंक x और y हैं, उन दोनों को जोड़ेंगे, x प्लस वाई जोड़ कितनी आनी चाहिए, 9। ये आपके पहला समीकरण बन गया, सिंपल काम। दूसरा जो शर्त है उसको आप विशेष ध्यान रखें, शर्त सेकंड, शर्त सेकंड क्या कह रही है, इस संख्या का 9 गुना, यानी पहले जो संख्या थी ये वाली, इस संख्या का 9 गुना, इसको 9 गुना कर दीजिए, 10y प्लस x, और इसका 9 गुना किसके बराबर होगा, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से हमारी संख्या कौन सी बनी, ये वाली, इसका 2 गुना इसके बराबर होगा, यानी इसका 2 गुना करना है, 10x प्लस y का, संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनी उसका 2 गुना और इस संख्या का 9 गुना, ये बराबर है। ये हमारी दूसरी शर्त हो गई। इससे आप समीकरण, इसको हल करके समीकरण बना लीजिए, 9 का गुणा 10y से करेंगे तो 9 दाए 90y, 9 का गुणा 1 से करेंगे तो प्लस का 9x बराबर 2 का गुणा 10x से करेंगे 10 दूनी 20x, 2 का गुणा y से करेंगे प्लस का 2y। इनको इधर लाएंगे, 90y प्लस 9x माइनस का 20x और माइनस का 2y बराबर उधर बचेगा 0। x वाला पहले कर लीजिए, माइनस का 9x, सो प्लस का 9x माइनस का 20x, 20x में से 9x घटा लेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 11x, 90y उसमें से 2y घटा लेंगे माइनस प्लस का 88y बराबर 0। दोनों में हम 11 का भाग देकर के इसको छोटा भी कर सकते हैं, 11 के पहाड़े से दोनों कट रहे हैं, यानी 11 का भाग देने पर समीकरण में 11 का भाग देने पर 11 का भाग देंगे तो यानी माइनस 11/11 प्लस 88/11, 88y सॉरी यहाँ x/11 और 0/11 सभी पदों में देना पड़ता है।
11 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का x, 11 का भाग इसमें देंगे प्लस के 11 8 88, 8y, और 11 का भाग 0 में देंगे तो 0। ये आपके समीकरण बनेगा दूसरा। पहला समीकरण भी हमने बना लिया और दूसरा समीकरण भी हमने बना लिया। अब हमें क्या काम करना है, चर देख लीजिए, दोनों समान है, x बराबर है, y इधर 1 है और इधर 8 है, तो यानी ये समान है। तो आप विलोपन विधि में पहले समीकरण के नीचे दूसरा समीकरण लिख लीजिए। लिख लेंगे विलोपन विधि पहला समीकरण x प्लस y बराबर 9, ये पहला समीकरण, और माइनस का x प्लस का 8y बराबर 0, ये दूसरा समीकरण। अब यहां हल करेंगे हम इसको। जो पद बराबर हैं उनके चिन्ह देखिए, समान हो तो घटाने का काम करना है, अलग अलग हो तो जोड़ने का काम करना है। दोनों अलग अलग ही है, लिखेंगे समीकरण एक में समीकरण 2 जोड़ने पर, समीकरण एक में समीकरण 2 जोड़ेंगे, चिन्ह नहीं बदलने हैं। प्लस का 1x माइनस का 1x दोनों कट जाएंगे, प्लस का y और प्लस का 8y, तो 8 और 1 9y हो जाएगा, बराबर 9 में 0 जोड़ेंगे 9, y बराबर 9 को उधर पक्षांतर करेंगे 9/9 यानी 1। y का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर y का मान हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, पहले समीकरण में रख देते हैं तो लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 9, y की जगह आपको 1 लिखना है, x प्लस 1 बराबर 9, 1 को पक्षांतर करेंगे, x बराबर 9 माइनस 1, 9 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, तो y का मान x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 8। आया समझ में, x का मान 8 और y का मान 1। आपने लिख लेंगे अतः x बराबर 8, y बराबर 1। अब जो आपने संख्या मानी थी, संख्या का इकाई अंक और दाही अंक लिखेंगे। इकाई अंक आपने x माना था, दाही अंक 1 माना था, अतः संख्या होगी, संख्या क्या होगी, यानी दाही का गुणा हमारे किससे होता है 10 से, यानी 10y प्लस x, जिसे हम लिखेंगे 1 का गुणा 10 से यानी 10y, 10 प्लस x का गुणा 8 यानी 8, कितना आ जाएगा 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि वह संख्या क्या होगी, संख्या होगी 18। आ गया समझ में, हम इस प्रकार से सवालों को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4, मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से रुपये 50 तथा रुपये 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने रुपये 50 और रुपये 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हम दोनों शर्तें देख लीजिए।
मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। तो रुपये कितने निकाले? 2000। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए? 25। तो ये दोनों शर्तों से हमारे दो समीकरण बन जाएंगे। नोट है 50 रुपए के और 100 रुपए के। हल कर लेते हैं। एक की संख्या आप x मान लीजिए और एक की संख्या y मान लीजिए। माना कि रुपये 50 के नोटों की संख्या x तथा रुपये 100 के नोटों की संख्या y है। आ गया समझ में? तो हमारे पास पहली शर्त 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई और रुपयों की टोटल कितनी आ रही है? 2000। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, यानी 50 x। उसमें 100 के नोटों की संख्या y है, यानी 100 y बराबर कितने आ जाने चाहिए? 2000 आ जाने चाहिए। 2000 रुपए निकालें, 50 के नोटों की संख्या जितनी है उससे गुणा कर लो, 100 के नोटों की संख्या जितनी है उनसे गुणा कर लो, जोड़ो कितना आना चाहिए? 2000 आना चाहिए। ये आपके पहला समीकरण बन गया। शर्त दूसरी, कुल 25 नोट प्राप्त किए। नोट कितने हैं? 25। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या x, 100 रुपए के नोटों की संख्या y, यानी x प्लस y दोनों जोड़ेंगे तो कितने आने चाहिए? 25 आना चाहिए। ये आपके दूसरा समीकरण बन गया। अब यहां आपको विलोपन विधि का प्रयोग करना है। तो विलोपन विधि के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जो कोई एक पद का मान बराबर होना चाहिए, या तो आप x का मान बराबर करो या y का मान बराबर करो। अब ये 50 x है, इधर एक x है, 100 y है, इधर एक y है। तो आप क्या करेंगे? या तो आप 50 इसको 50 कर दीजिए या इसको 100 कर दीजिए। इसको 50 करने के लिए हमें इस समीकरण का गुणा 50 से करना होगा। ये इतना सा लिख लेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 2 को 50 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 50 से गुणा करने पर समीकरण 2 का गुणा 50 से करना है। तो हम 50 से गुणा x का भी होगा, y का भी होगा और 25 का भी होगा। 50 का गुणा x से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50x। 50 का गुणा y से करेंगे तो प्लस का 50y। और 50 का गुणा 25 से करेंगे, 25 पंजा 125, उसके पीछे जीरो लग जाएगा, 1250। ये समीकरण बन जाएगा तीसरा। अब तीसरा जो समीकरण बन गया, अब आप विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तीसरे के नीचे आपको कौन सा समीकरण लिखना है? पहला समीकरण लिखना है, क्योंकि आपने दूसरे से बना दिया तीसरा। तो तीसरे के नीचे आपको पहला समीकरण लिख लेना है, 50x प्लस 100y बराबर 2000। ये आपने पहला समीकरण इसके नीचे लिख लिया। जिस पद को गायब करना है, विलोपित करना है, उसका चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। समान तो हो गए 50x 50x, चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। दोनों समान चिन्ह है तो यहाँ घटाने का काम करेंगे तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा। हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 1 घटाने पर घटाने का काम करेंगे। घटाएंगे तो नीचे वालों के चिन्ह बदल लेने हैं।
प्लस का 50 माइनस हो जाएगा, प्लस का 100 ये भी माइनस हो जाएगा, और प्लस का 2000 ये भी माइनस हो जाएगा। 50x प्लस का 50x माइनस का दोनों कट जाएंगे। प्लस का 50y माइनस का 100y, 100 में से 50 कम कर देंगे तो माइनस का 50y बचेगा, बराबर प्लस का 1250 और माइनस का 2000। 2000 में से 1250 घटा लेंगे, 2000 में से 1250 घटाना है, जीरो में जीरो घटाएंगे जीरो, जीरो में से 5 निकले, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, 2 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से आगे देंगे, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 2 घटाएंगे 7, जो 1 में से घटाएंगे 0, कितना आ रहा है 750, वो आएगा माइनस का 750। अब -50 को उधर भेजेंगे, y बराबर माइनस का 750 बटा माइनस का 50, दोनों चिन्ह समान है तो चिन्ह प्लस का आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 का भाग किस में देना है 75 में, 5 एकम 5 बचा 2, 5 पंजा 25 यानी 15 पंजे 75, y का मान कितना आ जाएगा, y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 15। आ गया समझ में, y का मान 15। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y का मान आप समीकरण देखिए 2 में रख दीजिए, 2 थोड़ा अपने सिंपल है, y का मान आप पहले में भी रख सकते हैं, दूसरे में भी रख सकते हैं, तीसरे में भी रख सकते हैं, y का मान समीकरण किसमें रख रहे हैं 2 में, समीकरण 2 में रखने पर जिससे अपना काम जल्दी हो जाए, सिंपल लगे, वो काम अपन करने का प्रयास करते हैं। y का मान 15 आपको दूसरे वाले में रखना है, दूसरा समीकरण लिख लीजिए, x प्लस y बराबर 25, y की जगह आपको लिखना है 15, x प्लस 15 बराबर 25, 15 को उधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 25 माइनस 15, 25 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10, यानी x का मान आ जाएगा 10, लिख सकते हैं अतः x बराबर 10, y बराबर 15। और ये क्या माना था आपने, x किसको माना था 50 रुपए के नोटों की संख्या को आपने x माना था, उसी के अनुसार लिखिए 50 के नोटों की संख्या, हम लिख सकते हैं अतः रुपए 50 के नोटों की संख्या कितनी होगी, x माना था यानी 50 के नोटों की संख्या आ गई 10, और रुपए 100 के नोटों की संख्या, रुपए 100 के नोटों की संख्या आपने 100 रुपए के नोटों की संख्या को आपने माना था y का मान कितना आया 15, ये हो जाएगी 15, ये हमारे आंसर हो जाएंगे जो हमसे पूछा गया है, उसके आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप सवाल को हल कर सकते हैं। आपको आया समझ में ये वाला? तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हम सवालों को समझते हुए हल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इस सवाल में 2 शर्तें हैं। सरिता ने
7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए। ये एक शर्त हो गई। दूसरी हो जाएगी, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए। इन दोनों शर्तों से आपके दो समीकरण बनेंगे। हल कर लेते हैं। सवाल को समझ में आपको आया होगा कि कोई पुस्तकालय 3 दिनों तक का तो फिक्स किराया है, नियत किराया। उसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो हम दोनों को मान लीजिए, माना कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया यानी फिक्स ₹100 तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ₹Y है। तो पहली शर्त में कौन है? सरिता। किसके लिए? सरिता के लिए। अब सरिता के लिए आप देखिए, 7 दिनों तक पुस्तक किराए पर ले रही है और ₹27 उसके लग रहे हैं। 7 दिनों तक तो यानी 3 दिनों का तो किराया फिक्स है, यानी एक्स फिक्स है 3 दिनों का। फिर कितने दिन बचे? 7 में से 3 दिन चले गए, बचे कितने दिन बताइए? 4 दिन। तो 4 दिन का उसका किराया y के हिसाब से लगा। एक दिन का किराया y है, तो 4 दिनों का कितना लगेगा? 4y बराबर कितने रुपए देने पड़े उसको? ₹27। ये आपके पहला समीकरण बन गया। समझ बेटा? x प्लस 4y, x तो है 3 दिनों का फिक्स किराया, फिर 7 में से 3 दिन चले गए, उसके पास बचे 4 दिन। 4 दिन में रोज का किराया y है, तो 4 दिन का 4y हो जाएगा। x प्लस 4y बराबर ₹27 प्राप्त होगा, यानी पहला समीकरण बन गया। शर्त सेकंड, ये किसके लिए है? सुशी के लिए। लिख लेंगे, सुशी के लिए। अब उसने 5 दिनों तक पुस्तक रखी, तो 3 दिन का किराया, पहले 3 दिन किराया हो जाएगा x, ये 3 दिनों का हो गया। अब 5 में से 3 दिन चले गए, तो दिन कितने बचे? 2। एक दिन का किराया y है, तो 2 दिन का किराया हो जाएगा 2y। ये इसमें और जोड़ने पर कितना आ रहा है? ₹21, यानी 21 आ जाएगा। ये आपके समीकरण दूसरा बन जाएगा। अब आपको इसको हल करना है। दोनों आपके समीकरण बन गए। इस समीकरण को, दोनों समीकरणों को हल करना है। और कौन सी विधि से करें अपन? विलोपन विधि। विलोपन विधि। देखिए, x का मान समान है, तो आपको एक्स्ट्रा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। समीकरण 1 के नीचे समीकरण 2 लिख लीजिए। x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। चिन्ह दोनों के समान है, तो घटाने का काम करना है, तब चिन्ह बदलेंगे।
समीकरण एक में से समीकरण दो घटाने पर घटाना क्यों लिखा है? जिस पद को हमें विलोपित करना है उनके चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। चिन्ह समान है तो घटाने का काम करेंगे, घटाने का चिन्ह सभी के लगाना है नीचे वाले के। इसमें प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा। सभी पदों के चिन्ह बदलने हैं। प्लस का एक एक्स माइनस का एक एक्स दोनों कट जाएंगे। प्लस का 4y माइनस का 2y, 4 में से 2 कम कर देंगे, 2y बराबर 27 और माइनस का 21, 27 में से 21 घटा लेंगे 6, 2 को पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 6/2 और 2 तिया 6। y का मान हमें कितना प्राप्त हो गया? y का मान 3 प्राप्त हुआ। अब हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। आप दूसरे में रख लीजिए, शायद आप पहले में रखें। आप दूसरे में रख लीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप चाहे तो पहले में भी रख सकते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो दूसरा समीकरण लिख लेंगे x प्लस 2y बराबर 21। x प्लस 2, y का मान आपको 3 लिखना है, बराबर 21। x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 21। 6 को उधर पक्षांतर करेंगे, x बराबर 21 माइनस 6। 21 में से 6 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 21 में से 6 घटाएंगे यानी 15। अतः x का मान और y का मान हमें प्राप्त हो गया। x का मान कितना आया? 15 और y का मान 3। तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 15, y बराबर 3। और x आपने क्या माना था? आप देख लीजिए, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया। हम लिख सकते हैं अतः प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, और ज्ञात भी ये करना था। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, अब डायरेक्ट नियत किराया लिख लीजिए। प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना है? यानी x का मान 15 रुपए। दूसरा अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो आप इसको प्रत्येक लिख सकते हैं। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो जाएगा? जो y का मान है 3 रुपए। इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको।
तो हमने इस प्रकार से इन सवालों के अंदर हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाए और इनको हमने विलोपन विधि से हल किया। तो आपको इसका अच्छे से अभ्यास करना है। तो विद्यार्थियों, गणित में जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं, नियमित अभ्यास करते हैं, हम गणित में उतना बेहतर बन पाते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।